हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे तथा उनके एक्सप्लेनेशन को भी डिटेल से समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। और ये हमारा अभी वीडियो का टॉपिक जो चल रहा है भौतिक विज्ञान के ऊपर चल रहा है और इसमें से आज ये हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि। यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑप्शन बताने होंगे कि क्या करेक्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया गया है कि सबसे पहला है कि ऊंचाई में कमी से वायु दाब घट जाता है, अर्थात गुब्बारा ऊपर जाता है तो क्या ऊंचाई में वायु दाब घट जाता है जिस कारण से गुब्बारा उड़ता रहता है। या ऑप्शन यहाँ पे बी आपको देखने को मिलता है वजन में कमी से वायु दाब घट जाता है। यह ऑप्शन यहाँ पे आपको सी देखने को मिलेगा गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से क्या है कम होता है। या ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गुब्बारे के भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से अधिक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना था कि हाइड्रोजन जो गैस भरी जाती है गुब्बारे के अंदर वो गुब्बारे ऊपर क्यों उड़ते जाते हैं। जो कि नॉर्मल गुब्बारे आपने देखा होगा कि अगर उनको आप रस्सी से या धागे से तोड़ देते हैं तो ऊपर नहीं जाते, वो नीचे ही आते हैं। लेकिन मेले वगैरह में आपने देखा होगा कि वो गैस जो गुब्बारे में भरी होती है अगर आप उनका धागा तोड़ देते हैं तो गुब्बारे के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके बताना था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से क्या है कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, साइड में आप डायग्राम देख सकते हैं जहाँ पे कुछ व्यक्ति गुब्बारे को पकड़े हो, गुब्बारे क्या ऊपर ही आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहीं पे धागा कट जाता है तो गुब्बारे के ऊपर उड़ जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है हवा से हल्की होती है इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है और इस कारण से क्या ऊपर उड़ जाता है। अब हम यहाँ पे और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, अर्थात पहला जो न्यूटन का नियम है वो किस चीज की संकल्पना देता है। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि ऊर्जा की, अर्थात ये ऊर्जा की संकल्पना देता है या कॉन्सेप्ट देता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपको देखने को मिलता है कार्य की देता है अर्थात वर्क के लिए। या ऑप्शन यहाँ पे आप बी देखने को सी मिलेगा संवेग की। या ऑप्शन डी आपको लास्ट मिलेगा देखने को कि जड़त्व के, अर्थात जो न्यूटन का पहला नियम है किस चीज की कॉन्सेप्ट या किस चीज की जो है संकल्पना बताता है। तो क्योंकि न्यूटन के जो थे बेसिकली 3 नियम थे जिसमें पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। यहाँ पे आपको पहले नियम के विषय में बताना है। तो अगर आपको पहला नियम याद होगा तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन इसका डी जो हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि पहला नियम क्या कहता है। तो यहाँ पे हम आते हैं इधर साइड में और इस स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे जिसमें क्या है एक सन है, उसके चारों तरफ क्या है सूर्य, यहाँ आई एम सॉरी सन है अर्थात सूर्य, उसके चारों तरफ क्या है पृथ्वी घूम रही है। और वहीं पे आप एक दूसरा देख सकते हैं जिसमें क्या है पृथ्वी है और जिसके चारों तरफ क्या है एक कोई भी उपग्रह घूम रहा है या सैटेलाइट घूम रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले में आप देख सकते हैं कि क्या है सूरज क्या है स्थिर है, पृथ्वी मोशन में है। वहीं पे आप दूसरे में देख सकते हैं तो पृथ्वी स्थिर है, वहीं पे क्या है उसके चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो स्थिर होते हैं वो है या कोई गति कर रहे हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम क्या कहता है कि जो चीजें गति कर रहे हैं वो गति करती रहती हैं। जैसे कि जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य या बाहरी बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी अगर घूम रही है तो ये पृथ्वी घूमती ही रहेगी सूर्य के चारों तरफ जब तक पृथ्वी को बाहर से न रोका जाए। या आप अगर चाहें तो जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि स्थिर है, तो यहाँ पे अगर पृथ्वी को घुमाना है तो इसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो चीजें स्थिर हैं वो स्थिर ही रहेंगी, जो चीजें गतिमान है वो गतिमान ही रहेंगी जब तक उन पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यहाँ पे क्वेश्चंस आप एक और देख सकते हैं जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता
का क्या कारण होता है, अर्थात भारहीनता का अनुभूति का कारण क्या होता है। अर्थात जब कक्षा में जाते हैं या अंतरिक्ष के अंदर जब कोई भी जाते हैं यान, तो वहां पे जो उनके अंदर यात्रीगण होते हैं उनको भारहीनता का अनुभव क्यों होने लगता है। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपको मिल जाता है, बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है। या ऑप्शन यहाँ पे आपको बी देखने को मिल जाता है, कक्षा में त्वरण जो है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। या ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सी वाला, जिसके अंदर बताया गया है कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं होता है। या ऑप्शन लास्ट का है जो कि ऑप्शन डी है, जहां पे आपको मिलता है कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना, अर्थात वहां पे ऊर्जा ही नहीं होती। तो ये तो आंसर ऐसा दिया गया है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बी, जो कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे पास में देख सकते हैं, अंतरिक्ष में कोई जो है क्या है, एक स्पेस क्राफ्ट से व्यक्ति उतरा है जो कि वहां पे क्या है, मोशन या एयर में उड़ रहा है। इसका करेक्ट आंसर के कारण क्या होता है एक्सप्लेनेशन। तो जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गिर्द चक्कर लगाता है या लगाता होता है, तो पृथ्वी के केंद्र की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन गिरने की स्थिति में होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष यान की सतह पर कोई बल नहीं लगाता है और ऐसा महसूस करता है कि वह भारहीनता होकर अंतरिक्ष यान में तैर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। पैराशूट धीरे धीरे क्या है, नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से अगर फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि जो जहाज से जब जहाज क्रैश होता है या किसी कारण से जहाज से कोई भी जब वहां पे जो यात्री होते हैं या जो उसका चालक होता है, जब ऊपर से पैराशूट से कूदता है तो पैराशूट से क्या व्यक्ति धीरे धीरे नीचे उतरता है। वहीं पे आपने देखा होगा कि अगर वहां से कोई पत्थर का टुकड़ा या कुछ डाला जाए तो अचानक नीचे या बहुत तेजी के साथ में गिरता है। तो इसका कारण आपको बताना होगा। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है, पत्थर पैराशूट से भारी होता है, इस कारण से क्या पत्थर बहुत आसानी से नीचे गिर जाता है। दूसरा कारण होता है कि पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था होती है, ये एक ऑप्शन यहाँ पे भी है। ऑप्शन सी पे अगर हम बात करते हैं तो पैराशूट के पृष्ठी का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है। यह ऑप्शन यहाँ पे डी आपको देखने को मिलता है, या सी ही जो है, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है जिसमें से सी वाला आपका करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे समझते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराशूट काफी चौड़ा होता है, जिसके कारण उसके अंदर हवा का दबाव बन जाता है और दबाव वायु का ज्यादा हो जाने के कारण ही पैराशूट धीरे धीरे नीचे उतरता है। अर्थात क्या है, पैराशूट का आकार बड़ा होता है, उसके अंदर क्या है, हवा भर जाती है, जिस कारण से वहां पे एक दबाव बन जाता है, जिसके कारण क्या हवा धीरे धीरे अर्थात पैराशूट नीचे धीरे धीरे उतरता है। वहीं पे पत्थर के टुकड़े के अंदर कोई हवा का दबाव नहीं बनता है, जिस कारण से क्या हो, नीचे बहुत स्पीड से गिरता जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो कि हमने पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चंस को होमवर्क के लिए दिया था, उसका क्या आंसर होता है उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो कि दिया गया था, आप देख सकते हैं कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता में क्या बदलाव होगा। ऑप्शन ए दिया गया था बढ़ती है, ऑप्शन जो है बी दिया गया था घटती है, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे स्थिर रहती है, ऑप्शन डी दिया गया है आपको घटती या बढ़ती है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या घट जाती है। थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने के लिए एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है कि किसी स्थान में तापमान में वृद्धि से हवा की आर्द्रता में परिवर्तन उस स्थान की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। वहीं पे अगर वह स्थान समुद्र के किनारे या किसी बड़े जलाशय के पास है तो निश्चित ही वहां की आर्द्रता बढ़ जाती है। इसी से उलट अगर कोई मैदानी या रेगिस्तानी इलाका है तो तापमान बढ़ने पर मौसम और शुष्क हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो रीजन है, अगर तापमान गिरता है तो अगर वही चीज जलाशय वगैरह के पास में है तो फिर क्या है, वायु में जो है नमी बढ़ जाएगी, अर्थात
क्या है वहाँ पे आर्द्रता बढ़ जाएगी। वहीं पे दूसरा अगर शुष्क जैसे कि रेगिस्तान वगैरह स्थान है तो वहाँ पर फिर क्या होती है, आर्द्रता घट जाती है अगर तापमान क्या है अचानक से वृद्धि हो जाए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका लिखना पड़ेगा। और अगर करेक्ट आंसर आपको चेक करना है तो इसका पार्ट नंबर 4 वीडियो का आएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप दिया गया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि पर्वतीय स्थलों में ठंडी के या ठंडे मौसम में जो है रात में अक्सर जो है पानी के पाइप फट जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ठंड मौसम होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे ऐसा क्या कारण है कि जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं वो क्या होते हैं अचानक से फट जाते हैं रात में। तो इसका रीजन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि सबसे पहला रीजन दिया गया है, जिस वस्तु से ये पाइप बने होते हैं वे ठंड के कारण सिकुड़कर फट जाते हैं। ऑप्शन ए था। ऑप्शन यहाँ पे बी आपको मिल जाता है, पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाते हैं, ये ऑप्शन है। या ऑप्शन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तुषार या ठंडी के कारण पाइप पर जंग लग जाता है और वे टूट जाते हैं। या ऑप्शन डी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा और आपको कमेंट बॉक्स में इसकी कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।